आगरा में स्थित ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। हर साल लाखों की संख्या में देश विदेश से सैलानी ताज की खूबसूरती का दीदार करने आते हैं। ताजमहल से जुड़ी बहुत सारी बातों के बारे में आज तक आपने सुना होगा और किताबों में पढ़ा भी होगा, लेकिन इस खूबसूरत इमारत से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जिनका जिक्र आपको किसी किताब में देखने को नहीं मिलेगा। पिछले कई सालों से ताज का रंग पीला और हरा होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो इसकी खूबसूरती को किसी की नजर लग गई हो। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि साल 2035 तक ताजमहल का गुंबद पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों ने शायद सुना होगा कि शाहजहां ताजमहल के सामने एक काला ताजमहल भी बनवाना चाहता था, जिसका काम शुरू भी हो चुका था। और क्या सच में ताजमहल का निर्माण करने वाले सभी 20,000 मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे? ताजमहल के नीचे तहखानों में क्या है? आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व बिना किसी टेक्नोलॉजी के इतनी आधुनिक इमारत का आविष्कार कैसे किया गया था? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ताजमहल के बारे में कई ऐसी रहस्यमयी बातें बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको ये सब जानकारियां ही देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ताजमहल का निर्माण सन 1931 में शुरू हुआ था। मुगल शासक शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में इसका निर्माण कराया था, लेकिन यमुना नदी के किनारे बिना किसी आधुनिक टेक्निक के इतनी विशालकाय इमारत को खड़ा करना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं था। यमुना नदी के किनारे की मिट्टी बहुत गीली और रेतीली हुआ करते थे। ऐसे में जब भी ताजमहल की नींव खोदी जाती तो कुछ ही देर में वो रेत और पानी से भर जाते थे। उस समय कारीगरों ने शाहजहां को सुझाव दिया कि वो ताजमहल को किसी और जगह बनाने का हुक्म करें, लेकिन शाहजहां अपनी जिद के पक्के थे और वो यमुना के किनारे ही ताजमहल बनाना चाहते थे। इसके बाद कारीगरों ने जमीन के तट तक मिट्टी खोदी जब तक उन्हें ठोस सतह नहीं मिल गई। इसके बाद उस जगह को कंकड़, पत्थर, लोहे और गारे से भर दिया गया। साथ ही इसकी नींव में आबनूस और महोगनी की लकड़ी का भी प्रयोग किया गया। ये दोनों एक खास प्रकार की लकड़ी होती है जो नमी और पानी के मिलने से और ज्यादा मजबूत हो जाती है। इन सब चीजों को मिलाकर ताजमहल की नींव भरी गई और ये नींव इतनी अधिक मजबूत थी कि ताजमहल से 2 गुनी इमारत का भार भी झेल सकते थे। ताजमहल के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये पूरा सफेद संगमरमर से बना हुआ है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आम ईंटों और पत्थरों से ही बना है। बाद में सफेद संगमरमर और रेड सैंडस्टोन से इसके ऊपर कारीगरी की गई थी। इसके बावजूद ये बहुत ज्यादा मजबूती से बनाया गया है। इसकी शानदार नक्काशी देखकर किसी का भी मन मोहित हो जाता है। ताजमहल की नक्काशी भारत के सबसे कुशल कारीगरों ने की थी। पूरी दुनिया में नक्काशी के मामले में सबसे बेहतरीन कारीगर भारत में ही पाए जाते थे, क्योंकि भारत में ये काम सालों की गिनती से शुरू होने से पहले से किया जाता था। इसके अलावा 10वीं शताब्दी और उससे पुराने कई मंदिर, इमारतें और ऐतिहासिक जगहें आज भी देखने को मिलती हैं। जितनी बारीक नक्काशी भारत में देखी जा सकती है, उतनी दुनिया के किसी भी कोने में देखने को नहीं मिलती है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि उस समय संगमरमर के पत्थर को किस तरह काटा जाता था। आपको बता दें, संगमरमर का पत्थर काटने के लिए एक पतली तार का इस्तेमाल किया जाता था। तार के साथ रेत और पानी की मदद से संगमरमर काटा जाता था। आज भी अगर ताजमहल में किसी प्रकार की मरम्मत का काम होता है तो उसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सैकड़ों साल पुरानी पारंपरिक पद्धति के साथ ही ताजमहल की मरम्मत का काम किया जाता है। ताजमहल का काम पूरा होने के बाद इसके ऊपर 28 तरह के बेशकीमती पत्थर लगाए गए थे। ये सभी पत्थर दुनिया के अलग अलग कोने जैसे चीन, अफगानिस्तान, तिब्बत, श्रीलंका और अरब जैसे देशों से मंगाए गए थे। साथ ही ताजमहल के गुंबद के सबसे ऊपर कलश सोने का हुआ करता था, लेकिन जब अंग्रेज भारत लूट रहे थे तो उन्होंने ताजमहल का ये कलश भी चुरा लिया। इसके बाद भारत सरकार द्वारा एक नया कलश यहाँ पर लगा दिया गया, जो ताजमहल की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करता है। ताजमहल का काम 1631 से 1653 तक चला। इसे बनाने में 20 साल की मेहनत लगे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज जिस गेट से लोग ताजमहल में एंट्री करते हैं वो असल में इसका पिछला दरवाजा है। इसका मुख्य दरवाजा यमुना नदी की ओर है, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। उस समय ताजमहल देखने के लिए आने वाले शाही मेहमानों को नदी के रास्ते से ही लाया जाता था और उस तरफ के गेट से ही ताजमहल के अंदर उनकी एंट्री होते थे। ताजमहल के 4 मुख्य दरवाजे हैं। यमुना नदी की ओर खुलने वाला दरवाजा यानी ईस्टर्न गेट शाही गेट हुआ करता था। वेस्टर्न गेट को आम लोगों के लिए खोला गया था और आम लोग इसी रास्ते के जरिए ताजमहल के अंदर जाते और बाहर आते थे। दक्षिणी दरवाजे का इस्तेमाल ताजमहल में काम करने वाले मजदूर और कारीगर किया करते थे। वहीं चौथा यानी उत्तरी द्वार शाही दरवाजा के नाम से प्रसिद्ध था। ये वही दरवाजा है जिसे आज लोग आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस दरवाजे के ऊपर 22 गुंबद बने हुए हैं। ये 22 गुंबद देखने में सामान्य लगते हैं और ऐसा लगता है मानो इन्हें केवल खूबसूरती के लिए बनाया गया है, लेकिन ये 22 गुंबद इस बात का प्रमाण है कि ताजमहल को बनाने में 22 सालों का समय लगा था। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद प्रत्येक वर्ष एक गुंबद का निर्माण किया जाता था। ताजमहल जाते समय जो सड़क दिखाई देती है उसके दोनों तरफ 8-8 बगीचे हैं। कुल 16 बगीचे ये बताते हैं कि ताजमहल 16वीं सदी के बाद बनना शुरू हुआ था। उन बगीचों में कुल 53 फव्वारे भी लगे हुए हैं।
16 बगीचे और 53 फव्वारे मिलकर 1653 की संख्या बनाते हैं और यही वो साल है जब ताजमहल पूरा बनकर तैयार हुआ था। कई इतिहासकारों का कहना है कि ताजमहल का काम पूरा होने के बाद शाहजहां इस सफेद ताजमहल के सामने एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे और उस ताजमहल का काम शुरू भी हो चुका था, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। यमुना नदी के दूसरे किनारे पर शाहजहां इससे भी सुंदर और अधिक भव्य ताजमहल का निर्माण कराने की योजना बना रहे थे, लेकिन उसी दौरान शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने अपने पिता को गिरफ्तार करा दिया था। असल में ताजमहल को बनाने में 4 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत आई थी। आज के समय में ये कीमत 57 अरब 60 करोड़ रुपए से भी अधिक है। काले ताजमहल की सच्चाई को जानने के लिए एक अमेरिकन रिसर्चर ने 10 साल तक उस जगह रिसर्च की, लेकिन उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि वहां काले ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका था। हालांकि उनका कहना है कि उस जगह एक मेहताब बाग हुआ करता था जिसे कटवा दिया गया था, लेकिन वो काले ताजमहल के निर्माण के लिए नष्ट किया गया था। इस बारे में कोई सबूत आज तक नहीं मिल पाया है। ताजमहल के बारे में आप सभी बचपन से एक बात जरूर सुनते आए होंगे कि ताजमहल बनाने वाले 20,000 मजदूरों के हाथ शाहजहां ने कटवा दिए थे, लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। अब खुद ही सोचिए कि प्यार की इतनी खूबसूरत निशानी को बनवाने वाला व्यक्ति इतनी क्रूरता का आदेश कैसे दे सकता है। ये बात इसलिए भी झूठी मानी जाती है क्योंकि ताजमहल बनाने वाले कई मजदूरों ने बाद में लाल किला बनाने के दौरान भी काम किया था। अगर उनके हाथ काट दिए गए होते तो ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। असल में शाहजहां ने इस तरह का कोई भी आदेश नहीं दिया था। अब सवाल यह आता है कि इस तरह की अफवाह किसने फैलाई थी। इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने वाले लोगों ने यह अफवाह फैलाई और धीरे धीरे इसे तूल मिलती गई। ऐसे में कई बार ये बात भी सामने आ चुकी है कि साल 2035 तक ताजमहल का गुंबद गिर जाएगा या नष्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि इसे बनाने के दौरान जब शाहजहां ने 22,000 मजदूरों के हाथ काटने का फरमान सुनाया था तो कुछ कारीगरों ने इसके गुंबद में एक छेद कर दिया था जिससे वो गुंबद कमजोर हो जाए और कुछ सालों में ही गिर जाए। लेकिन 22,000 मजदूरों के हाथ काटने का कोई भी आदेश नहीं आया था। ऐसे में गुंबद के अंदर छेद होने की बात भी पूरी तरह से नकली ही नजर आती है। हालांकि ये बात सच है कि ताजमहल का रंग धीरे धीरे बदल रहा है। पिछले 100 वर्षों के दौरान आगरा में लगने वाली फैक्ट्रीज और उससे निकलने वाले धुएं से इसके रंग पर असर पड़ा है। आज ताजमहल में वो चमक नहीं है जो 300-400 साल पहले हुआ करते थे और इसके पूरे कसूरवार हम लोग ही हैं। यमुना नदी आज एक नाले में तब्दील हो गई है। उस नाले के पानी से ताजमहल की नींव कमजोर हो रही है, साथ ही ये नदी सूखती जा रही है। अगर इसी तरह नदी सूखती है तो ताजमहल की नींव में मौजूद लकड़ी कच्ची पड़ जाएगी जिससे नींव धंस सकती है और ताजमहल ढह सकता है। ताजमहल को संरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा कई कोशिशें भी की गईं। 1982 में ताज ट्रापेजियम बनाया गया था जो 10,400 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला था, लेकिन इसका भी ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। ताज की सुंदरता बरकरार रखने के लिए आज तक इसमें कोई भी लाइट नहीं लगाई गई है, क्योंकि लाइट लगने के बाद यहाँ मच्छर आने शुरू हो जाएंगे जो सफेद संगमरमर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज भी ताजमहल के ऊपर से कोई हवाई जहाज नहीं उड़ता क्योंकि उसके धुएं से इसे नुकसान हो सकता है। इसके अलावा भी ताजमहल के बारे में कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में सच कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का कहना है कि ताजमहल से पहले यहाँ एक शिव मंदिर हुआ करता था, तो किसी का कहना है कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने नहीं बल्कि एक हिंदू राजा ने करवाया था। ताजमहल के नीचे कई तहखाने और सुरंग हैं जिनके दरवाजे आज तक कभी नहीं खोले गए हैं। उन दरवाजों के पीछे क्या है इनके बारे में कोई नहीं जानता। कुछ विशेषज्ञों की माने तो इनमें सोना चांदी जेवरात और खजाना भरा हुआ है, तो वहीं कुछ का मानना है कि इनके अंदर हिंदू भगवानों की मूर्तियां स्थापित हैं। सरकार इन दरवाजों को इसलिए नहीं खोलती क्योंकि इनको खोलने से सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है और शांति भंग हो सकती है। फिलहाल सरकार ताजमहल को संरक्षित करने के लिए आगरा को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित कर रही है, जिनमें आने वाले सालों में पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों पर बैन लगाया जा सकता है। इससे 12,500 टन वजनी गुंबद की रक्षा होगी और ताज की सुंदरता भी बरकरार रहेगी। हालांकि इसमें कई दशकों का समय भी लग सकता है, लेकिन उसकी शुरुआत हमें आज से ही करनी होगी। यूं तो ताजमहल हमेशा से ही भारत की बेशकीमती धरोहर रहा है। ऐसे में आपको जानकर हैरानी जरूर होगी कि ताजमहल 3 बार बिक चुका है। जी हाँ, मशहूर ठग नटवर लाल के बारे में आपने सुना होगा, जिसका असली नाम मिथिलेश श्रीवास्तव था। इन्होंने ताजमहल को 3 बार बेच दिया था। केवल ताजमहल ही नहीं बल्कि लाल किला से लेकर संसद भवन सहित देश के कई अमूल्य धरोहर बेचने के आरोप नटवर लाल पर लगे थे। उनके ऊपर 100 से भी अधिक मुकदमे दर्ज किए गए थे। ताजमहल वैसे तो बेगम मुमताज के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर शाहजहां की 3 अन्य बेगमों के मकबरे भी बने हुए हैं। यानी कुल मिलाकर यहाँ शाहजहां की 4 बेगमों के मकबरे हैं। ताज के अंदर मुमताज का मकबरा है, तो वहीं 3 अन्य प्रवेश द्वार के पास भी मकबरे बने हैं, जिनमें अकबराबादी, फतेहपुरी और कंधारी के मकबरे शामिल हैं। शाहजहां की कुल 13 पत्नियां थीं और अन्य पत्नियों के मकबरे भी दिल्ली, आगरा सहित अन्य जगहों पे बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी विश्व के 7 अजूबों में शुमार प्यार की सबसे खूबसूरत निशानी ताजमहल की कहानी। आपके हिसाब से ताजमहल के तहखानों में क्या है और क्या काले ताजमहल की कहानी सच है
इसके अलावा क्या आपको लगता है कि 2035 तक ताज का गुंबद रहेगा या नहीं? इसे लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी है तो उसे हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।